हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो अकाउंटेंट की जॉब में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एचआर इन बातों का भी ध्यान रखते हैं, इन चीजों को भी चेक करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल वेयर में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप टी शर्ट पहन के चले जाएं, जींस पहन के चले जाएं और कैजुअल शूज में चले जाएं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है फॉर्मल वेयर में जाना है। फॉर्मल वेयर का मतलब ये है शर्ट पहन के जानी है, फॉर्मल जो है आपकी पैंट होनी चाहिए, फॉर्मल आपके शूज होने चाहिए, साथ ही साथ जो है आपकी बेल्ट जो है वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारी पूरी जो है फॉर्मल वेयर में आप चले गए, शर्ट भी आपने फॉर्मल पहन ली, पैंट भी फॉर्मल हुआ है, लेकिन आपका जो बेल्ट है वो आपकी वहां पर कैजुअल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको टोटल जो है फॉर्मल में जाना है, यानी कि आपको जो है फॉर्मल शर्ट में जाना है, फॉर्मल पैंट में जाना है, फॉर्मल शूज पहनना है, फॉर्मल बेल्ट भी यूज करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो शेविंग होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए और आपके बाल जो है अच्छे से सेट होने चाहिए। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका जो रिज्यूम होना चाहिए या फिर जो सीवी होता है वो अच्छी सी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, जहां पर एचआर होते हैं, तो जब आप रूम में जाते हैं तो उनसे परमिशन लें, तो उसके बाद रूम के अंदर इंटर करें। इंटर करने के बाद जो है जब चेयर के ऊपर बैठे तो चेयर पे बैठने से पहले भी एचआर से परमिशन लें, उसके बाद बैठें। या फिर एचआर डायरेक्ट बोल देते हैं बैठने के लिए तो आप वहां पर बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में आपको डायरेक्ट थैंक यू भी कहना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब आप जो है इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही रूम में एंटर होते हैं तो एचआर जो है आप पर्सनालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, आपके जो चलने फिरने का तरीका है उसको चेक करते हैं, आपके बैठने के तरीके को चेक करते हैं, आपकी बात करने के तरीके को चेक करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो कपड़े पहनने का तरीका है, ठीक है, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है, जिसकी जो यूनिफॉर्म होती है जिसमें आप जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप फॉर्मल शर्ट में गए, फॉर्मल पैंट में गए, फॉर्मल शूज में गए, फॉर्मल बेल्ट डाले हैं, ठीक है, अच्छे से फाइल में रिज्यूम है आपका, तो ये एक प्रोफेशनल वे में आता है। तो यहाँ पर जो है आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको जो है फॉर्मल वेयर्स में ही इंटरव्यू देने जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और जो आपका रिज्यूम या सीवी है वो आपका एक अच्छी प्रोफेशनल फाइल में होना चाहिए। इससे आपके जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ये भी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर किसी से पूछते हैं, हर टाइप की इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से होती है। तो यहाँ पर जो एचआर होते हैं वो आपसे पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको अपने बारे में बताना। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दें, पूरा अपना जो है पूरी डिटेल यहाँ पे आपको बताना है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ बताना है, थोड़ा सा बताना है। ठीक है, नॉर्मल जो है ओवरव्यू देना है। उसमें आप जो है अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कंपनी का नाम बता सकते हैं, जिस पोजीशन पे आपने जितने साल काम किया वो बता सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना एड्रेस बताना है, ठीक है, एड्रेस बता के आप फिर वहां पे साइलेंट हो जाइए। फिर उसके बाद में वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें आपको बताना होगा कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कंपनी में क्या ऐसा खास है कि आप जो है यहीं पर वर्क करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना होगा कि सर मुझे जो है ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं काम करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपने कैरियर में ग्रोथ का बहुत ज्यादा चांस मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं अपनी कैरियर को डेवलप कर सकता हूँ, अपने जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकता हूँ यहाँ पर काम करने से। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, कंपनी के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ आपको जो फायदा हो सकता है इस कंपनी को ज्वाइन करने में वो भी आप
बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे ऐड करके बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड यू चूज अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन। आप अकाउंटिंग को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुनना चाहते हैं या फिर क्यों इसमें आना चाहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी मिलती है और यहाँ पर हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सेशन की भी नॉलेज मिलती है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करने हैं और उसके बाद इसका आंसर देना है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि मैंने जो है अकाउंटिंग जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग पहले से वीडियो बना दिया है। अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को मेरे जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की। फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो है विच अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म हैव यू यूज। एचआर जो है आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कभी जो है कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज किया है, क्या आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। अगर आपको सॉफ्टवेयर आपने पहले ही यूज किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है एचआर यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप कंपनी में काम करेंगे और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, क्या आप उन सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला लेंगे या फिर उन सॉफ्टवेयर से आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एचआर आपसे ये जानना चाह रहा है। तो इसमें जो है आप आंसर दे सकते हैं कि आपने जो है इससे पहले अगर किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो उन सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की। फ्रेंड जो एचआर है वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ विल यू मेंटेन दी एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी कैसे बनाकर रखेंगे। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर मेरी टॉप प्रायोरिटी में एक्यूरेसी को मैं जगह देता हूं, ठीक है। साथ ही साथ मैं जो अपना काम करता हूं सतर्क होकर करता, अलर्ट मोड में करता हूं। साथ ही साथ जो भी काम मैं करता हूं मैं मन लगा के उस काम को करता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए ये आपसे अकाउंटिंग जॉब के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपसे अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जो आपसे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, एंड एल रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे भी जाएंगे, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे उनकी भी आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो जनरली है, ठीक है। जनरली आपसे ये 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपसे जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप पूरी तरीके से करके जाइए जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बने यहाँ पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।